तो कैसे हो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ मैं फिर से आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है आखिरकार एक हॉस्पिटल किस प्रकार से बनाया जाता है? और अगर आपको भी एक नया हॉस्पिटल बनाना है तो हॉस्पिटल किस प्रकार से बनाते हैं, आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारी जानकारी बताऊंगा। साथ ही साथ हॉस्पिटल बनाने के नियम और इसमें लागत, इससे कितनी कमाई कर सकते हैं, वो भी हम आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी इसमें बताएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में हॉस्पिटल कैसे खोला जाता है और हॉस्पिटल खोलने के लिए लाइसेंस किस प्रकार से मिलता है, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के समय में हम बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, साथ ही हमारी शिक्षा का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यदि आप अपने खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आज के समय में बायोलॉजी लेकर बहुत लोग पढ़ाई करते हैं। यदि आप हॉस्पिटल खोलते हैं तो आपको डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, वार्ड बॉय या कंपाउंडर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आज के समय में सरकारी क्षेत्र में जॉब नहीं करने पर लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी जॉब करते हैं और उनका सैलरी भी अच्छा होता है। तो भारत में हॉस्पिटल खोलने के लिए कुछ प्रोसेस है जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। तो हॉस्पिटल खोलने के लिए आपके पास सबसे पहले MBBS की डिग्री होना आवश्यक है। यदि आपके पास MBBS या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री है तो आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं। आपको हॉस्पिटल ओपन करने के लिए द क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन 2017 के तहत हॉस्पिटल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मुख्य दस्तावेज अटैच करके जमा करना होगा। स्वास्थ्य विभाग आपके फॉर्म को क्रॉस चेक करती है। जानकारी सही होने पर आपको कुछ महीनों के अंदर हॉस्पिटल खोलने का लाइसेंस प्रदान कर देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार हॉस्पिटल खोलने के नियम क्या हैं। तो भारत सरकार द्वारा नई पॉलिसी के तहत प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कुछ नई गाइडलाइन शुरू की गई है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहली, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए कम से कम 2500 वर्ग गज का जगह होना जरूरी है जिसमें हॉस्पिटल बनाया जा सकता है। दूसरा, अस्पताल संचालक को इस बात का ध्यान रखना है कि वाहन पार्किंग की व्यवस्था हो। जितने भी मरीज हैं उतने परिजन के वाहन के लिए पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल में यदि 10 बेड है तो ऐसे में हॉस्पिटल में कम से कम 15 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पर हॉस्पिटल बना है वहाँ पर 12 मीटर या उससे अधिक चौड़ी वाली सड़क होना जरूरी है। इसके साथ ही फायर व पॉल्यूशन संबंधित विभाग से NOC लेना होगा। दवाइयों की दुकान के साथ हॉस्पिटल में मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया बिल्डिंग प्लान के तहत करना चाहिए। MIC के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हॉस्पिटल खोलने के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाएं। तो जिस तरह से हम आपको किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, ठीक उसी प्रकार से हॉस्पिटल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके स्वयं का जमीन है तो आप इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो नगर निगम या नगर पालिका से आपको अनुमति प्राप्त करना होगा। यदि रेंट से लिए हुए हों तो इसे लीगल पेपर चेक करके रेंट से लेवे। वे किराएनामा में हस्ताक्षर करके लीगल एग्रीमेंट बनवाइए। अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र का परमिट लेने के लिए आपको नगर निगम मुख्यालय से संबंधित अग्निशमन विभाग से आपको अनुमति लेना होगा। हॉस्पिटल के रूप में बनाई गई बिल्डिंग में फायर सेफ्टी का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो खतरे की स्थिति में पैनिक होता है, तब दुखद घटना घटित होने की संभावना होती है। यदि आप लिफ्ट की सुविधा देना चाहते हैं तो लिफ्ट के लिए लाइसेंस सुरक्षा विभाग से लेना पड़ेगा, नहीं तो लिफ्ट में कोई घटना घटित होता है तो ऐसे में आपके हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द होने का खतरा रहता है। मेडिकल फार्मेसी के लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपका या आपके फार्मा पार्टनर का फार्मेसी की डिग्री का फार्मा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फिर आप लाइसेंस 2 प्रकार से कर सकते हैं। रिटेल ड्रग लाइसेंस, जिसमें दवाई की कम मात्रा डायरेक्ट कस्टमर को बेचने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है होलसेल ड्रग लाइसेंस, इसमें ड्रग के थोक विक्रेता को लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसके बाद ब्लड बैंक के लिए आपको खाद्य और औषधीय प्रशासन विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होगा, जिसका नवीनीकरण हर 10 साल में होता है। एम्बुलेंस के लिए आपको RTI विभाग में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी आपको एम्बुलेंस के लिए लाइसेंस मिलेगा। पर्यावरण से संबंधित मंजूरी स्वास्थ्य और पर्यावरण विभाग से लेना होगा। यदि आप किसी तरह का प्रदूषण नहीं करेंगे तो इस बात से विभाग को
अवगत कराना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ज़रूरी होता है, तब जाकर के आपको टिन नंबर मिलता है और हॉस्पिटल में मरीज के माध्यम से पारदर्शिता होने से आपके हॉस्पिटल में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने हॉस्पिटल को पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हैं, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल विभाग में कराना होगा। हॉस्पिटल की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, जिससे आपको हॉस्पिटल खोलने की अनुमति मिल जाती है। किसी भी असुरक्षा की स्थिति में पुलिस बल हॉस्पिटल की रक्षा के लिए आगे आती है। कचरा प्रबंधन, आपको हॉस्पिटल में कचरे का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसके लिए प्रॉपर सफाई की व्यवस्था करवाना होगा। कचरा हॉस्पिटल से निष्कासन के लिए आपको नगर निगम से परमिशन लेकर ही उसे बाहर डंप करना होगा। इसके लिए सफाई विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। आखिरकार हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट होते हैं? मुख्य तौर पर हर अस्पताल में 2 प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, जिनमें पहला होता है ओपीडी यानी कि बेरिंग विभाग और दूसरा अंतरंग विभाग यानी कि आईपीडी। इन दोनों डिपार्टमेंट का निर्माण उस जगह की जनता की आवश्यकता के हिसाब से किया जाता है जहां पर हॉस्पिटल होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपीडी के बारे में। ओपीडी डिपार्टमेंट में पेशेंट की बॉडी के बाहरी पार्ट को ही मेडिकल ट्रीटमेंट की जाती है, जिसके अंतर्गत उन्हें 5 से 10 मिनट में ही मरहम या पट्टी लगा करके घर भेज दिया जाता है। इस डिपार्टमेंट में पेशेंट को भर्ती नहीं किया जाता है। ओपीडी डिपार्टमेंट के अंदर इंक्वायरी काउंटर भी आता है, जहां पर पेशेंट अथवा उसके परिवार वाले ट्रीटमेंट से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा वहां पर बैठने की व्यवस्था भी होती है, पानी पीने की भी व्यवस्था होती है और भी अनेक तरह की व्यवस्था वहां पर होती है। इसके बाद होता है आईपीडी यानी अंतरंग विभाग। इस विभाग के अंतर्गत मरीज को देख करके और बहुत ही विषम बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। आईपीडी डिपार्टमेंट में रोगी और उसके परिवार वालों के ठहरने की व्यवस्था होती है, क्योंकि आईपीडी डिपार्टमेंट में जिन बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है वे एक दिन में पूरी नहीं हो पाती और वहां पर बड़े बड़े रूम बने हुए होते हैं ताकि रोगी को देखभाल के लिए उनके परिवार के कोई सदस्य रह सके। अगर आप भी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो आपके हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर व नर्स कंपाउंडर कैसे सेलेक्ट करें? अस्पताल खोलने के लिए अपने अस्पताल में सही तरीके से चलाने के लिए आपको अनुभवी और एक्सपर्ट डॉक्टर को ही अस्पताल में काम करने के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जब एक्सपर्ट डॉक्टर आपके अस्पताल में रहेंगे तो मरीजों को ज़्यादा मात्रा में ठीक करेंगे, जिसके कारण आपके अस्पताल का नाम हर जगह फैलेगा और आपके अस्पताल में अधिकतर पेशेंट आएंगे। हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा नर्स और कंपाउंडर की भी आवश्यकता होती है। जिन लड़के या लड़कियों ने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी है उन्हें हॉस्पिटल में आप नौकरी दे सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अस्पताल के लिए एक एम्बुलेंस होनी जरूरी है। किसी भी अस्पताल के लिए एम्बुलेंस की सुविधा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब आपका अस्पताल धीरे धीरे फेमस होने लगता है तब उसमें अधिक मरीज आने लगते हैं और ऐसे में मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो मरीजों को इमरजेंसी के हालत में उनके घर या किसी घटना स्थल से लाती है और उनका ट्रीटमेंट होने के बाद उन्हें वापस घर तक छोड़ने का काम भी करती हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरकार हॉस्पिटल खोलने के लिए ज़रूरी मशीनें कौन कौन सी होती हैं। आपका हॉस्पिटल तब भी एक अच्छा हॉस्पिटल माना जाएगा जब आपके हॉस्पिटल में अच्छी गुणवत्ता वाली मशीनें भी होगी, जिससे कि रोगी की प्रत्येक बीमारी का उसे इलाज मिल सकेगा। मनुष्यों को कितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारी क्यों ना हो, लेकिन इन मशीनों की मदद से उसे जीवित रखा जा सकता है। इसलिए मशीनें हॉस्पिटल में होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहली मशीन है स्कैनर। स्कैनर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है जो अस्पतालों में उपलब्ध होती है, जिसका उपयोग रोगियों की जाँच और निदान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्कैनर से शरीर के सभी अंगों की तस्वीरें बनाई जाती हैं जो उपचार योजनाओं के लिए उपयोगी होती हैं। इसके बाद दूसरा नंबर है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन एक महत्वपूर्ण मशीन है जो अस्पतालों में उपलब्ध होती है। ये मशीन रेडियोग्राफी के माध्यम से रोगियों के शरीर की तस्वीर बनाती है। इसके उपयोग से डॉक्टर को रोगी के शरीर की बिंदु बिंदु जाँच करने में मदद मिलती है। तीसरा वेंटिलेटर। ये मशीन हॉस्पिटल में होना एक तरीके से ये प्रदर्शित करता है कि आपका हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है और उसकी रेपुटेशन अच्छी है, क्योंकि बहुत कम हॉस्पिटल में इस तरह की मशीन देखने को मिलती है। इस मशीन की मदद से व्यक्ति को मौत के मुंह से भी बचाया जा सकता है, क्योंकि जब मनुष्य के अंग काम करना बंद कर देते हैं तो इसमें एंडोटेकियल ट्यूब की मदद से उसको ऑक्सीजन दी जाती है। इसके बाद 4 नंबर डायलिसिस मशीन। आज के समय में किडनी से जुड़ी समस्या बहुत सारे लोगों को होने लगी है। ऐसे में ये मशीन बहुत ही कारगर साबित हो रही है। इसके साथ ही रक्त की गंदगी को भी इस मशीन की सहायता से साफ किया जा सकता है। तो ये थी कुछ मशीनें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमें हॉस्पिटल कहाँ पर खोलना चाहिए। तो हॉस्पिटल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भी खोलो वहाँ पर इसका चलना तय है। आज के समय में कोई भी बीमारी हो लोग हॉस्पिटल ही जाते हैं। आप हॉस्पिटल मार्केट साइड ओपन कर सकते हैं। इससे मरीजों का ये फ़ायदा होगा कि मार्केट एरिया में हॉस्पिटल होने से आसानी से कोई भी मरीज आ सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार हॉस्पिटल में क्या क्या उपलब्धता होनी चाहिए। यदि आप हॉस्पिटल खोलने का विचार बना रहे हैं
तो ऐसे में हॉस्पिटल में निम्न विभाग होने जरूरी है, जैसे आपात स्थिति, जनरल सर्जरी, बाल रोग, आंतरिक चिकित्सा, मनोरोग विज्ञान, रेडियोलॉजी और यूनिट आदि होने से आपके हॉस्पिटल में हमेशा मरीजों का आवक रहेगा और हॉस्पिटल भी अच्छे से रन करेगा। क्योंकि विभिन्न वार्ड होने से संपूर्ण चिकित्सा एक छत के नीचे होने से लोग आपके हॉस्पिटल को पहले रेफर करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि निजी अस्पताल में सरकार हमारी क्या मदद करती है। निजी अस्पताल में सरकार आपको सिर्फ जमीन के मामले में मदद करती है। अगर आप पिछड़े इलाके में अस्पताल खोलना चाहते हैं तो सरकार जमीन खरीदने के लिए 75% पैसा लगाती है। वहीं आप प्रखंड क्षेत्र में ओपन करना चाहते हैं तो 50% पैसे जमीन के लिए राज्य सरकार मदद करती है। और वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं तो इसके लिए राज्य सरकार जमीन के लिए 25% का मदद करती है। राज्य या केंद्र सरकार और किसी तरह आपके अस्पताल के लिए मदद नहीं करती है। आपको डॉक्टर, नर्स, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर व दवाएं आदि जो भी चाहिए वो आपको खुद ही अरेंज करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार हॉस्पिटल खोलने में कितना इन्वेस्ट करना होगा। यदि आप एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हो तो इसका बजट भी अच्छा होना चाहिए, तभी आपका हॉस्पिटल अच्छे से रन करेगा। आपको हॉस्पिटल के लिए शुरुआत में न्यूनतम 50 लाख का इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप सभी तरह की सुविधाएं हॉस्पिटल में प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप अपने हॉस्पिटल के लिए ट्रस्टी भी रख सकते हैं या इन्वेस्टर भी रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक हॉस्पिटल बनाने के बाद हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो दोस्तों, हॉस्पिटल को अगर बिजनेस की तरह लेते हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल से महीनों के ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल खोल करके आप गरीब लोगों की मदद करके पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसों की कमी से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जिसमें आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन भी बढ़ेगी और लोगों की मदद भी होगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने हॉस्पिटल को किस प्रकार से प्रमोट करें। आज के ज़माने में मार्केटिंग का समय है। आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ये आप अपने हॉस्पिटल का प्रचार अपने सोशल मीडिया पर कर सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भारत में अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।